प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 10 वृत्त की प्रश्नावली 10.1 का सवाल 1, 2, 3, 4 किस प्रकार हल करें, इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 के अंदर क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? इसका बच्चों उत्तर रहेगा अनंत। अनंत, ठीक है, अनंत, ठीक है। कारण ये वृत्त है, इस पर मैं ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, क्योंकि एक वृत्त क्या होता है हमारा असंख्य बिंदुओं से बनाता है, इसीलिए इस पर क्या होंगे, स्पर्श रेखा में क्या होंगी, अनंत होंगे। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सवाल नंबर 2 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेखा की बात करें तो बच्चों क्या जाएगी इसकी छेदक। अगर रेखाखंड कहता तो जाती क्या, जीवा। एक वृत्त की खालिस्तान स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर की बात कर रहा है तो दो, नहीं तो कितनी भी हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपविष्ट बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्श बिंदु। इसी के साथ सवाल नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ से केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर बच्चों यहाँ पर Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र है O। इस पर कोई क्या बच्चों बिंदु P है। यहां से हमने मान लिया बिंदु P है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, P यहां से कोई होगा बिंदु Q, ये आपकी स्पर्श रेखा। केंद्र O से जाने वाली से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी कि O से Q पर इस प्रकार मिलती है कि आपकी OQ ये तो है 12 सेंटीमीटर और ये आपकी त्रिज्या जो कि बता रहा है कितने बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है PQ। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, हम इसके अंदर लिखेंगे क्या कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। तो ये कितने कोण बनाएंगे इस पर 90 डिग्री का। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन गया, ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या बच्चों, ओपी 5 सेंटीमीटर है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी क्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पी क्यू लिख देंगे, ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं बच्चों कि पी क्यू की तो निकलना है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो पी क्यू की दो, इनके आधार की दो बराबर क्या होगा, वर्गमूल कर्ण की दो, ओ क्यू की दो घटा लंब की दो, ओ पी की दो। तो पी क्यू की दो बराबर यहां से क्या बन जाएगा, वर्गमूल ओ क्यू का मान है 12, 12 की दो घटा ओपी का मान 5, 5 की दो। तो यहां से बन जाएगा पी क्यू की दो बराबर, पी क्यू की दो नहीं बच्चों, पी क्यू बनेगा खाली, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पर। पी क्यू आएगा, पी क्यू क्या होता है वर्गमूल लगेगा, दो करने पर वर्गमूल नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा 12 की दो 144 घटा 25, यहाँ से क्या बन जाएगा पी क्यू बराबर है वर्गमूल 119। तो पी क्यू का मान बच्चों हमारा कितना है, वर्गमूल 119, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी के साथ सवाल नंबर 4 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 3 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 के अंदर हमारा क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 के अंदर कह रहा है एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर, हमें खींचनी दो रेखा खींचनी, किसके, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचनी है जिनमें से एक तो क्या हो स्पर्श रेखा और एक क्या हो छेदक रेखा। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें लिखेंगे कि एक वृत्त बना जिसका केंद्र O है और मान आई पे दी गई रेखा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे,
वृत्त बना लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ इस प्रकार एक वृत्त बना लिया। प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे हम, जो कि हमारा इस प्रकार बन रहा है। ये वृत्त बना दी बच्चों हमने। अब इस वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। कौन है इसका केंद्र बच्चों? ओ। और ए बी एक दी गई रेखा है, तो ए बी रेखा बना देते हैं इसके ऊपर। यहाँ हमने मान लिया बच्चों ये क्या है आपकी एक रेखा ए बी है। अब इसमें क्या करेंगे? इसके अंदर करेंगे बच्चों क्या? ओ को केंद्र मानकर ए बी पर एक शीर्ष लंब डालेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक चाप लगाएंगे इस प्रकार, ठीक है। ओ केंद्र मानकर ये इसको काट रही है बिंदु एम और एन पर। अब एक बार एन को केंद्र मानकर यहाँ से यहाँ तक के प्रकार खोलें, यहाँ पे से आधे से थोड़े अधिक के प्रकार खोलकर इस प्रकार एक चाप लगा दें यहाँ से, ठीक है। अब एम को केंद्र मानकर एक और चाप इधर से लगाएंगे इस प्रकार। तो ये यहाँ काट रही है, इसको बिंदु मान लेते हैं क्या हमारा? इसको मान लिया हमने बिंदु क्या है? एम एन ओ क्यू मान लेते हैं हम, ठीक है। ये बिंदु क्या हो गया? क्यू। अब इसको इसके साथ क्या करेंगे? मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से इसको यहाँ पर मिलाया, जिसको किस प्रकार काट रहा बिंदु, इस बिंदु का नाम लेते हैं क्या है? पी। तो इसके अंदर लिखेंगे हमने क्या किया था अभी? हमने क्या था? अब ओ को केंद्र मानकर ए बी पर एक शीर्ष लंब खींचा जो ए बी को पी पर काटता है। अब क्या करेंगे बच्चों में? अब हम क्या करेंगे? अब ओ पी पर, ओ पी है, इस पर दो बिंदु इस प्रकार लेते हैं कि एक तो इसमें से क्या हो? वृत्त के ऊपर हो और दूसरा वृत्त के अंदर हो। यह हमने मान लिया y। अब ए बी के समांतर x और y से होकर जाने वाली दो रेखाएं, अब इस रेखा क्या खींच देंगे? C और D खींच देंगे। तो यहाँ से इसके समांतर इस प्रकार यहाँ एक रेखा खींच दी हमने इस प्रकार यूं, और एक रेखा दूसरी इसके समांतर यहाँ से इस प्रकार हमने ये खींच दी। इनके नाम रख देते हैं क्या है? CD और EF है। ये बच्चों हमारा क्या था? ये क्या बच्चों हमारा? CD EF। ये बच्चों हमारा कितना है? 90 कोण, क्योंकि ये क्या है? शीर्ष लंब है, तो सभी कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। और इसको लिख देते हैं हम क्या? अब OP पर दो बिंदु X और Y इस प्रकार लेते हैं कि एक वृत्त पर हो और दूसरा बिंदु वृत्त के अंदर हो। अब क्या करने के बाद ए बी के समांतर तथा x और y से होकर जाने वाली दो रेखाएं CD और EF की क्या है बच्चों? अभिष्ट रेखाएं हैं। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल नंबर 4 समाप्त हुआ और आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।
धन्यवाद।